आंवला में लोकसभा से भाजपा सांसद नीरज मौर्य रविवार को जिला अफीम अधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनके साथ अफीम की खेती करने वाले किसान भी मौजूद रहे, जो लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर दफ्तर के चक्कर काट रहे थे। किसानों ने बताया कि उनकी पात्रता और चरित्र संबंधी फाइलें महीनों से लंबित है और समाधान नहीं हो रहा है। सांसद ने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठाए हैं। हाल ही में बरेली से आए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा 300 बेड का अस्पताल पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर शुरू करने को कहा। इस पर नीरज मौर्य ने खुला एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से सरकार को पीपीपी मॉडल पर चलाए स्वास्थ्य और शिक्षा बुनियादी सेवाएं हैं, जिनकी जिम्मेदारी सीधे सरकार की है। इन्हें निजी हाथों में सौंपकर जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। छुट्टा जानवरों की समस्या पर भी साधा निशाना। सांसद ने किसानों की ओर बड़ी समस्या उठाई है। उन्होंने कहा कि बरेली में पशुधन मंत्री यहीं के होने के बावजूद किसान छुट्टा जानवरों से परेशान हैं। फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार इस समस्या का ठोस हल नहीं निकाल पा रही है। सांसद ने साफ शब्दों में कहा है कि जनता सब देख रही है। अगर किसानों को राहत नहीं मिली तो आने वाले चुनाव में परिणाम साफ दिखाई देंगे। सांसद जी कल उप मुख्यमंत्री आए थे और 300 बेड अस्पताल अभी तक नहीं शुरू हो पाया है और कल वो कह रहे थे इसको पीपीपी मॉडल पर शुरुआत करेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे लग रहा है इनको सरकार भी पीपीपी मॉडल पर दे देना चाहिए। सरकार एक अस्पताल को नहीं चला पा रही है। हमारे जीवन में स्वास्थ्य से बढ़ के कोई प्राथमिकता किसी की नहीं है। सबसे नंबर 1 पे अगर प्राथमिकता मानव जीवन की है तो वो स्वास्थ्य है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना शानदार अस्पताल यहाँ बनवाया, आज उसको सरकार चला नहीं पा रही है। अब आने वाले समय में वो कैसे चलेगा, वो क्या करेंगे, जब तक उसका कोई परिणाम ना आए तब तक तो मुझे हवाई बातें लग रही हैं। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना बदहाल कर दिया है कि वो ना तो कहीं जा रहे हैं देखने, पहले तो शुरू में निकल रहे थे, लाइन में लग रहे थे, आज क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? हमने तो उनको कहा था बदायूं में आइए देखिए, और अगर बदायूं में आके उस मेडिकल कॉलेज को वो देखेंगे और उनके अंदर नैतिकता होगी तो मुझे लग रहा है वहीं वो त्यागपत्र भी दे देंगे। लेकिन वो तो बस बरेली में आए, स्वागत कराया, चले गए। इसलिए इन बातों पे भरोसा तभी होगा जब वहाँ जमीन पे कुछ उतरे। सांसद जी, छुट्टा जो गाय हैं उनसे किसान बहुत परेशान है। आए दिन अभी कलेक्ट्रेट में भी कुछ किसानों ने धरना दिया था और चूंकि जो मंत्री हैं वो भी यहीं के हैं, इसके पशुधन मंत्री, तब भी बरेली में जो सुविधा है गौशालाएं की नहीं मिल पा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने इस मुद्दे पे चुनाव भी लड़ा, लेकिन बुरी तरह से फेल है सरकार। आज छुट्टा जानवर से किसान भी परेशान है और हमारी गाय माता भी परेशान है। आए दिन गाय माता भी देखिए कहीं कट रही है, कहीं भूखों से तड़प रही है और किसान रात रात भर फसल रखा रहा है। और इन्होंने जो गौशाला बनाए वो गौशाला सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मंत्री जी को सड़कों पे गाय दिखाई पड़ती होगी, लेकिन वो उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो मंत्री जी को चाहिए कि या तो इसको ठीक करें या फिर कुर्सी खाली करें, वरना जनता तो 27 में कुर्सी खाली ही करा लेगी। सांसद जी, आप यहाँ पर आए हैं जिला अधिकारी के यहाँ, क्या मामला है? और बहुत सारे किसान भी आपके साथ। आपसे कुछ दिन पूर्व हमसे बहुत सारे इस जिले के किसान, बदायूं के किसान, शाहजहांपुर के किसान जो अफीम की खेती करते हैं वो मिले थे। उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं मुझे बताई थी। मैंने उन समस्याओं को लेके लोकसभा में एक प्रश्न भी लगाया और उस प्रश्न का जब जवाब आया तो किसान लोग उससे उत्साहित हुए और जिन लोगों के लाइसेंस होल्ड पे थे वो सारे लोगों को अब किसानों को लाइसेंस ये लोग जारी करने जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में कुछ लोग सुबह हमसे मिले और उन्होंने इच्छा जताई कि एक बार आप कार्यालय पे चले। आज किसानों को लाइसेंस 18 तारीख शायद बांटे जा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग यहाँ आए, किसानों से मिले और आने का ये रहा कि छोटी छोटी जो लोगों की बातें थी वो भी यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठ के हम लोगों ने उनको भी हल कराया। और हम अधिकारियों से ये उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में किसान जब यहाँ आए तो उसको सम्मान मिले, उसके काम को पहली प्राथमिकता पे किया जाए। ऐसी अपेक्षा के साथ हम लोग यहाँ पे आज आए हैं और ये वार्ता हुई।